अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब गुणज क्या होता है? कोई भी एक संख्या दे रखी होती है, जैसे यही संख्या, तो इसका ही पहाड़ा बनाना है। इसका पहाड़ा बनाते हैं तो 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे ऐसे कंटिन्यू 8 का गैप जो है संख्याओं के बीच में होना चाहिए, तो वो उस संख्या की गुणज होती है। लेकिन हमारा चैप्टर कुछ इस तरह से है कि पहले अगर कोई चीज़ मानते हैं, जैसे 3 लगातार गुणज की बात कर रहा है, तो पहली चीज़ हमेशा x मानी जाती है। तो माना कि प्रथम 8 का गुणज जो है उसको आप x मान लो। फिर जो है दूसरा गुणज जो है वो x प्लस 8 होगा। फिर तीसरा गुणज x प्लस 16 होगा। मैंने पहले ही बताया था कि 8, 8 दूनी 16, और पहला जो मानना पड़ता है वो इस चैप्टर के हिसाब से x मानना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा गुणज इस तरह से आप लिख सकते हो, पूरी भाषा लिखनी पड़ती है। दूसरा गुणज और फिर जो है तीसरा गुणज, तो ये 3 गुणज हमारे पास में है। तो ये कह रहे हैं इनका योग, तो प्रश्नानुसार मैं लिख सकता हूँ कि इनका योग करना हमारे को, और बराबर में जो है 888 हमारे को लिख के दर्शाना होता है। तो देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर में 888। तो ये हमारे पास में समीकरण तैयार हो चुकी है। अब इस समीकरण को अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 बार x है तो 3x तो हो जाता है, यानी x और x 3x, और 8 और 16 जो है वो 24 बन जाएगा। फिर 888 इसके सामने है। अब नॉर्मल पक्षांतर करना है, तो 3x को तो मैं वहीं पे रखता हूँ और इस 24 को उधर घटा देता हूँ। तो 888 माइनस 24, जब 888 में से 24 निकलेगा तो कितना बचेगा? 864। ठीक है, 864। अब 864 के अंदर 3 का भाग लगेगा, 864/3, तो इसका इसमें भाग देंगे अपन, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 288, यानी जो x की वैल्यू है वो 288 निकल चुकी है। तो पहला गुणज तो 288 है, दूसरा गुणज x प्लस 8, तो x की वैल्यू यही है 288 प्लस 8, और तीसरा जो गुणज है वो है 288 प्लस 16। तो पहला तो यही होगा, दूसरा होगा इनका योग, तो अब इनका योग करें 296 आएगा, और इसका योग करेंगे तब 304 आएगा। ठीक है, तो 286 और 304। ठीक है, इनके सभी के जो 8 के गुणज है वो आ जाते हैं। अब अगला जो गुणज है वो है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल है, 3 लगातार पूर्णांक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कर लिया है। 3 लगातार पूर्णांक में प्रथम पूर्णांक माना कि, इस तरह से लिखना पड़ेगा, माना कि प्रथम पूर्णांक बराबर x ही मानता है, और दूसरा जो गुणांक है, या सॉरी गुणांक नहीं है पूर्णांक है, ठीक है, दूसरा पूर्णांक जो है x प्लस 1, और तीसरा जो पूर्णांक है वो तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनको लगातार लेते हुए इन्हें क्रमशः 2 से 3 से और 4 से गुणा करना है, यानी पहले वाले को 2 से गुणा करो, दूसरे वाले को 3 से गुणा कर दो, और तीसरे वाले को जो है 4 से गुणा कर दो, तो ये हमारे गुणज हमारे को प्राप्त होंगे, सॉरी पूर्णांक प्राप्त होंगे। फिर इनका योगफल करके 74 के बराबर लिखना होता है, तो इसको 2 से गुणा करो 2x, इसको गुणा करेंगे तो 3x और 3x प्लस 3, इसको गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 लगातार जो है हमारे पास में पूर्णांक हो जाते हैं। तो प्रश्नानुसार इनका योग जो है वो 74 के बराबर रहता है। तो इनका योग या फिर प्रश्नानुसार इन सभी का योग, ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर किन के? 74 के। जो योगफल होता है उसके बराबर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो देखो x वाले पदों को जोड़ दो, 2, 3, 5x, 5 और 4 9x, 8 और 3 11 बराबर 74। फिर देखो ये समीकरण बन जाती है 9x बराबर 74 माइनस 11। तो देखो इसमें मैं घटा रहा हूँ, 4 में से गए 3, 7 में से गए 6, तो ये भाग जा रहा कितनी बार देखते हैं, 63/9, 9 7 है 63। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हमारे पास में आई है 7 बार आ चुकी है। अब जो है x की वैल्यू 7 आई है, तो तीसरे कंटिन्यू तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बार गलती कर देते हैं कि जो x की वैल्यू आती है आप इनसे गुणा कर जाते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। जो हमने कंटिन्यू माने हैं ना वो यही होते हैं, x, x+1, x+2। तो रिजल्ट जो निकलेगा ना प्रथम पूर्णांक, तो देखिए क्योंकि इसने बोला कि तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो प्रथम हमने ज्ञात करा, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन के बेस पर इनको इंटू किया गया था। तो देखो x, x+1 और x+2 यही रिजल्ट होगा। तो x की वैल्यू तो 7 आ चुकी है, अब x+1 7+1 और 7+2, तो 7+1 8 और 7+2 9। तो देखो 7, 8, 9, ऐसे मामले में हमेशा कंटिन्यू 3 लगातार पूर्णांक आएंगे, क्योंकि हमने यही माने थे। ठीक है, तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा। कभी कभी आप इस तरह से कर जाते हैं तो ये गलत हो जाता है, और अगर इस तरह से भी करो तो भी ये कंटिन्यू आएगा। जैसे 2 7 14 हो जाता है, फिर 3 7 21 और 3 21 और 3 24, 21 और 3 24, कंटिन्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैटर तो गलत ही होगा, है ना। तो ये वाला मैटर हमेशा गलत होता है, सिर्फ ये जो कंटिन्यू हमने मान रखे हैं इनको ही लेना है। बाकी कई बार जो है, ये तो मैंने इसको यहाँ पे इंटू किया, लेकिन कई बार जो है स्टूडेंट प्रश्नानुसार करके इसको ऐसे भी इंटू कर जाते हैं, तो वो भी सही प्रोसेस रहता है। लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो तो यहीं पर मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी आप इसको कैसे भी सॉल्व करते हो, लेकिन लास्ट के अंदर जो है आप ये गलती कर जाते हो, जबकि लेना इन्हीं को होता है, इनको नहीं लेना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2 × 7 कर दे, ये गलत होगा, क्योंकि गैप जो है 10 10 20 20 का गैप आएगा, और जो पूर्णांक आता है वो कंटिन्यू आने चाहिए। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।